हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ईएसबी ने वर्ग 3 का अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन से संबंधित जो भी रूल बुक है वो आप ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। रूल बुक को देखने के लिए हमें पहले ईएसबी एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जैसे ही हम ईएसबी एमपी डालते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट खुलने पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, इंग्लिश या हिंदी। आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और सामने ही आपको लेटेस्ट अपडेट में ऑनलाइन फॉर्म प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी के नाम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो आपको पूरी की पूरी रूल बुक जो है वो सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप रूल बुक खोलते हैं उसमें सामने ही आपको दिखता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, और इसी के नीचे आपको लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। तो फ्रेंड्स, ये आपकी जो है वो पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन है। और ये पात्रता परीक्षा जो है उसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी 1/10/2024 अर्थात 1 अक्टूबर 2024 से आपके फॉर्म जो हैं वो भरना शुरू हो जाएंगे। और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो फ्रेंड्स आपकी 15/10/2024 है, अर्थात आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी 15 अक्टूबर 2024 है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऑनलाइन जो आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि भी दी हुई है। तो स्टार्ट तो ये हो जाएगी 1 अक्टूबर 2024 से, और संशोधित करने की भी जो अंतिम तिथि है वो आपकी 20 अक्टूबर 2024 रहेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है कि जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क होगा वो आपका 500 रुपये होगा। इसमें अनारक्षित वर्ग के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग होंगे उनके लिए भी ये शुल्क 500 रुपये रहेगा। लेकिन अगर आपका मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और मूल निवासी में भी आपका जो रिजर्वेशन वाले हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये शुल्क जो है वो 250 रुपये रहेगा। इसके बाद में आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति जो है वो समय सारणी आपको दी गई है। तो जो परीक्षा दिनांक और जो दिन है वो आपका 10 नवंबर 2024 रविवार से स्टार्ट हो जाएगी आपकी परीक्षा। और परीक्षा जो है वो आपकी 2 पालियों में होगी, एक प्रथम पाली और दूसरी द्वितीय पाली। जो आपकी प्रथम पाली है वो मॉर्निंग की शिफ्ट में रहेगी, प्रातः 7 से लेकर के 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और रिपोर्टिंग टाइम जो है वो फ्रेंड आपके ऑनलाइन जो पेपर स्टार्ट होगा उससे 1 घंटा पहले का रहता है, अर्थात आपका जो पेपर है वो मॉर्निंग की शिफ्ट का वो 9 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन आपको रिपोर्टिंग जो है वो 1 घंटा पहले देनी होगी मॉर्निंग की शिफ्ट में। ऐसे ही आपका जो सेकंड पाली जो होगी, द्वितीय पाली, उसका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो होगा आपका 12:30 से 1:30 बजे तक, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो जाएगा वो एग्ज़ाम जो है वो आपका 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और परीक्षा जो होगी वो आपकी करीब 2.5 घंटे की रहेगी, 2:30 तक आपकी 2.5 घंटे तक आपकी जो है वो परीक्षा संचालित रहेगी। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो टिप्पणी दी गई हैं उसमें आपको दिया गया है कि इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे टिप्पणी दी गई है, जिसमें पहले नंबर का जो पॉइंट है उसमें दिया गया है कि अभ्यर्थी का जो है वो आधार पंजीयन जो है वो अनिवार्य है, यानी कि आपका आधार जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपका बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, यानी कि आपको फ्रेंड्स अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होगा। और आपका जो फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में आप अपना वहाँ पर पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद में आपको 4th नंबर पर पॉइंट दिया हुआ है कि प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन आपका अनिवार्य है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि आपका जो रिपोर्टिंग समय है उस समय तक आपको वहाँ पर एंट्री लेनी होगी, और इसके पश्चात अगर आप लेट आते हैं तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी।
नेक्स्ट आपका जो जनरल पॉइंट जो हर परीक्षा में रहता है कि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या रिस्ट वॉच वगैरह आप कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते हैं। और इसमें साथ में आपको क्या होगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको अपना ऑनलाइन जो है वो आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो निकलवाना होगा। नेक्स्ट है आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि आपका जो है वो रोज़गार कार्यालय में जीवित रोज़गार पंजीयन होना अनिवार्य है। इसीलिए जितने भी लोग परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो अपना जीवित रोज़गार पंजीयन ज़रूर बनवा लें। और इसके बाद में आपको ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर के जाना है, ब्लैक पेन लेकर के जाना है आपको। और किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ करने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो ये भी सबका एक साथ ही होता है कि एग्ज़ाम जब सबका एक साथ कंडक्ट होता है तो लास्ट में सबको एक साथ ही छोड़ा जाता है, पहले किसी को नहीं निकलने दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जनरल पॉइंट थे। तो जितने भी लोग वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो अपना समय से फॉर्म फिल करने के लिए अपना तैयार रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।